भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है मोहित। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने दरअसल राहुल गांधी के सेना को दिए गए बयान को लेकर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, कांग्रेस का इतिहास सरेंडर का ही रहा है। ये बीजेपी ने कहा कि जो पाकिस्तान ने नहीं बोला वो राहुल गांधी ने बोल दिया है। सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर शब्द से भरा हुआ। राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने जो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल जो राहुल गांधी ने किया उसको लेकर ही निशाना साधा गया है और यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi and he's saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess which country is. And I can ask them to stop those things. Then it is the statement of Donald Trump when he was running for presidency. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र